गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को गेटिंग टू नो प्लांट्स में ये लास्ट वीडियो यानी आज का ये आखिरी वीडियो इस चैप्टर का होगा। गेटिंग टू नो प्लांट्स में ये जो लास्ट वीडियो हम आपको दे रहे हैं इस चैप्टर का, इसमें पॉलिनेशन है। क्या है? पॉलिनेशन। और ये पॉलिनेशन क्या है इसको समझने की आवश्यकता है। पॉलिनेशन का अर्थ होता है कि प्लांट जो है, प्लांट का सीड या प्लांट का जो हम बीज के यानी क्या कहते हैं उसको यहाँ जो है अंथर कहते हैं, और स्टिग्मा जो है, ये दोनों का रिलेशन बताएंगे। सबसे पहले अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम सीड को सॉइल में ग्रो करते हैं। जब सीड को हम सॉइल में ग्रो करते हैं तो उससे प्लांट होता है। लेकिन आपने ये नहीं सोचा होगा कि सीड आता है कहाँ से। आपने ये नहीं सोचा होगा कि कुछ ऐसा भी प्लांट आप देखे होंगे जिसमें आप तो सीड ग्रो करते नहीं, फिर प्लांट हो कैसे जाता है। आपने ये नहीं सोचा होगा कि सीड जो है, हाँ ये आप समझ गए होंगे कि सीड जो है प्लांट से झड़ गया होगा, उससे हो गया। लेकिन कभी आपने सोचा, कभी आपने ये नहीं सोचा कि प्लांट में नया प्लांट आता है कैसे। मैं आपको पॉलिनेशन में बताना चाहूँगा। ये जो पॉलिनेशन है ये कहता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, परागकण, पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर। ये क्या हो गया? एंथर यानी ये नर भाग होता है जिसको हम पुंकेश्वर कहते हैं। ये क्या होता है कि यहाँ से फ्लावर देखेंगे आप लोग। अगर इस वीडियो को नहीं समझ रहेंगे तो अड़हुल का फूल लेके देखेंगे, उसमें भी आपको समझ में आएगा। यहाँ से जो दोनों में बगल में निकला हुआ है ये आपको आता है कहाँ? एस्टिग्मा पर। कहाँ आ रहा है? एस्टिग्मा पे आता है। तो अगर प्लांट के फ्लावर से अंतर आपका एस्टिग्मा पे आता है तभी जाके उसमें निषेचन होता है, जायगोट बनता है। तो यहीं आके इसमें जायगोट बनता है और तब जाके आप सीखते हैं पॉलिनेशन को। पॉलिनेशन जो है, फिर समझिए, यहाँ ये दोनों फ्लावर है, इसके अंतर से एस्टिग्मा तक जाता है, ये आपका पॉलिनेशन होता है। लेकिन पॉलिनेशन कैसे? पॉलिनेशन एक सेल्फ होता है। पॉलिनेशन सेल्फ हो गया और एक पॉलिनेशन एजेंट से होता है। सबसे हम पहले पॉलिनेशन सेल्फ की बात बताते हैं। सपोज डेट, मान लीजिए, एकदम आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एंथर है और ये झड़ गया। और झड़ने के बाद ये सीधे कहाँ आ गया? ये सीधे देखते हैं एस्टिग्मा के अंदर ओवरी में आ गया। कहाँ गया? ओवल्स में। ओवल्स में आ गया। ये झड़ के कहाँ आया? चूंकि जिसमें सेल्फ होता है ना, सेल्फ में एस्टिग्मा छोटा हो जाता है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, और अंतर जो है ये बड़ा हो जाता है। इसको समझने की आप कोशिश कीजिएगा, आराम से समझ जाइएगा। आप कभी मत ये समझिए कि आप नहीं समझ रहे हैं, आप ये सोचिए कि आप बहुत समझ रहे हैं।
यहां से आप देखते हैं जैसे मैं उसी तरह का फ्लावर बना लेता हूं, उसी तरह का बना लिया, लेकिन इसमें क्या है कि एंथर बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन इसका जो है स्टिग्मा जो है ये छोटा ही रहेगा। अब आप बताइए इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये ऐसे है और ऐसे भी हो सकता है, यहाँ ये ऐसे है ऐसे भी हो सकता है। अब आप ये बताइए कि एंथर से आपको ये गिरा, कहाँ गया? स्टिग्मा में गया, और स्टिग्मा में जाने के बाद ये सीधे यहाँ आ गया ओवरी में, और ओवरी में इसका जायगोट बन गया, वहां से आपका सीड निकलता है फ्लावरिंग प्लांट का। उसमें देखिएगा आपके पास जो फ्लावर होगा ना उसमें दो तरह का इस तरह से रहता है, और इसमें तो मान लीजिए अलग हम बनाए हैं। तो यहाँ क्या हुआ, सेल्फ हो जाता है, यानी फ्लावर वही है और उसमें खुद यहाँ से झरा एंथर और सीधे स्टिग्मा के अंदर चला गया, तो यहाँ सेल्फ हो गया पोलिनेशन। लेकिन इसी में आप देखिएगा स्टिग्मा आपका बड़ा है और एंथर छोटा है। हनी भी आया और हनी भी आई और इसके रस को चूस ली, एंथर की रस क्यों चूस लिया, और चूस के वो सीधे दूसरे फ्लावर पे गया और उसके स्टिग्मा पे जाके बैठा, वहां पे टॉयलेट कर दिया, तो उसके टॉयलेट में ही एंथर चला गया और स्टिग्मा के अंदर चल गया। ये हुआ, ये तो इंसेक्ट से हो गया। या आपको यहां पर ये जो है रस इससे चूस ली हनी भी, और इसी पर बैठी है, इसके स्टिग्मा पर बैठ के यहाँ पे टॉयलेट कर दी, एक ही फ्लावर में हो गया। तो भाई ये इंसेक्ट हो गया। अब हम आपको बताना चाहते हैं जहां पे आप सेल्फ देखे हैं, सेल्फ उसी से हो गया, और जहां पे आप देखते हैं एजेंट है, तो हनी भी का एक एग्जाम्पल दिए। मैं यहाँ विंड का भी एग्जाम्पल दे रहा हूं, हवा का। मान के चलिए हवा से क्या हुआ, ये हवा से विंड से उड़ता हुआ चला गया, उड़ गया, ये आपको उड़ गया और उड़ के आया यहाँ आके झड़ गया, गिर गया, तो ये विंड से हो गया। तो ये जरूरी नहीं है कि उस फ्लावर से उड़ा और उसी फ्लावर से विंड से इसमें झड़ जाएगा, हो सकता उस फ्लावर में भी झड़ सकता है और दूसरे फ्लावर में भी जा सकता है। उसी तरह से वाटर का भी होता है। बरसात के टाइम में क्या होता है कि इससे जो एंथर झड़ा है, ये झड़ा है ना, ये पानी के बहाव से, वाटर फ्लो जो होता है, वाटर के बहाव से क्या होता आता है, और यहाँ पर जो स्मॉल फ्लावर रहता है, ये स्मॉल फ्लावर के यहाँ पे आके इसमें चला आता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि दो तरह तीन तरह की चीज हम इसमें समझेंगे। पहला, ये बारिश के पानी से एंथर गिरा, हो सकता है स्टिग्मा का भी बारिश के पानी से आ गया, ये भी आया बारिश के पानी से। आप देख रहे हैं उधर से मान लिया एंथर आया, इधर से ये आया, दोनों मिलके यहाँ पे फिल्ट्रेशन किया, है ना, वहां पे आपको क्या हुआ, जायगोट बनने के बाद यहाँ पे एक नया प्लांट आ गया। या हो सकता है ये इंसेक्ट जो है यहाँ इससे मान ले रस चूसा और दूसरा इंसेक्ट इससे चूसा, दोनों आके यहाँ पे आ गया, दोनों आके यहाँ पे आ गया, इससे क्या हुआ, यहाँ पे एक न्यू प्लांट का बन जाएगा। विंड से भी ये हो सकता है, यहाँ से ये निकला और यहाँ इससे निकला, दोनों हवा का आया और यहाँ पे आके मिल गया। आपने कभी ये सोचा कि पीपल जो होता है, पीपल का ट्री भट्टा पर कैसे आ जाता है, ईंट के भट्टा पर? आपने कभी ये सोचने की नहीं कोशिश की क्या वहां पे आके कोई बीज बो देता है पीपल का? नहीं, मैं आपको बताता हूं, पीपल में जो फल होता है छोटा गोल गोल, उसको जितना भी बर्ड होता है वो खाता है, और खाने के बाद वो आके ईंटा भट्टा पर बैठता है, वो बैठती है पक्षी और वहां पे जाके टॉयलेट कर देती है, उससे फिर वहां से हुआ। या मान के चलिए बारिश बूंदी का समय रहता है, बरसात का टाइम रहता है, उससे होता है। तो यहाँ एजेंट से भी पोलिनेशन होता है। क्या होता है, सबसे पहले ओवल में जो मान लो
एंथर और स्टिग्मा आया, वो ओवल चेंज कर देता है, सीड बदल देता है। या ओवरी क्या होता है, ग्रो और डेवलप हो जाता है फ्रूट में। दो तरह का, एक ही को फूल है, उसमें क्या हुआ, ओवरी जो है वो डेवलप हो गया फ्रूट में, तो यहाँ से फल मिल गया। और एक तरफ ऐसा होता है जो कि सीड में चेंज हो जाता है। अब हमारा यह है कि सेल्फ पोलिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा और द सेम फ्लावर। अगर रोज का है तो रोज के फ्लावर पर ही वो सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है। अगर जास्मिन है तो जास्मिन फ्लावर पर ही हो सकता है। दूसरा है क्रॉस में क्या हुआ कि क्रॉस में मान के चलिए रोज से निकला, रोज फ्लावर से निकला एंथर लेकर, और जास्मिन वाला का स्टिग्मा ले लिया और दोनों जाके मिल गया, तो रोज और जास्मिन दोनों का वहां पर गुण आ जाता है, उससे आपको क्रॉस पोलिनेशन हो जाता है। इस तरह से पोलिनेशन के बारे में हमने बताया। अब प्लांट में आप देखिएगा कि प्लांट के लिए फ्रूट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फ्रूट होने से ही प्लांट बचा हुआ रहता है, क्योंकि फ्रूट इज यूजफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट। प्लांट का फ्रूट पार्ट जो है वो उपयोगी होता है। आज हम लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं, फ्रूट में ही फूड स्टोरेज रहता है, फ्रूट में ही फूड। आप मैंगो खा रहे हैं तो आखिर उसी में फूड है ना, जी भोजन मिल रहा है ना। और ये फ्रूट ही प्रोटेक्ट करता है, सीड का सेफ रखने का काम करता है। तो फ्रूट के बारे में तो और मैं उतना नहीं बताऊंगा। सीड की जहां तक सवाल है, ये सीड होता है क्या, सीड होता है टफ कवरिंग लेयर होता है। देखिएगा आप, आपके घर में ग्राम होगा या राजमा होगा, ये देखिएगा ग्राम यानी चना, चना के ऊपर जो पतला सा रहता है, कड़ा रहता है, जिसको निकाल लेते हैं तो भूसी बनता है, भूसा, वो उसका कवरिंग लेयर है। और कवरिंग लेयर सीड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये ड्राइंग आउट, उसको सूखने से बचाता है। अगर किसी फ्रूट का कवरिंग लेयर, ऊपर वाला लेयर जो होता है वो हटा दीजिए, तो अंदर का जो स्टोरेज फूड होता है, जिसको मान लीजिए कि हम कहते हैं कोटलेडन्स, ये क्या होता है, ये सूख जाता है। तो अंदर ऊपर जो कवरिंग लेयर है, कवरिंग लेयर को सीड कोट कहते हैं। उसके अंदर जो, जैसे ग्राम ही चना ले लीजिए ना, चना का ऊपर वाला जो हल्का ब्राउन कलर का रहता है उसको हटा दीजिए, वो हो गया कवरिंग लेयर। अंदर में जो येलो वाला पार्ट हो जाता है ये कोटलेडन्स हो जाता है। और येलो वाला पार्ट को टू पार्ट में आप देखते हैं, उसके बीच में अंदर से एक छोटा सा जड़ की तरह है, उजला उजला रहता है, वो इम्ब्रो हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देखा जाए, ये मैं एक चना बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये चना, चूंकि बाहर का जो लेयर है, जो बाहर का आपको ब्राउन कलर है, ये ब्राउन कलर जो होता है, ये ब्राउन कलर जो बाहर का है, चना की बात हम बता रहे हैं, ये हो जाता है आपको सीड कोट, जो कि प्रोटेक्ट करता है अंदर के पार्ट को सूखने से। अब बाहर वाला पार्ट को आप क्या कीजिए, हटा दीजिए, अंदर में अब येलो वाला पार्ट बच जाता है, येलो कलर का। ये क्या होता है, ये आपको फूड स्टोरेज रहता है, यानी इसमें पूरा भोजन भरा हुआ होता है, उसको हम लोग खाते हैं, जिसको हम मतलब कोटोलेडन्स कहते हैं। और ठीक दोनों के बीच में ये जड़ में पतला सा रहेगा, इसको आप इम्ब्रो कहते हैं, इम्ब्रो। तो इम्ब्रो क्या होता है, इम्ब्रो से ही, इम्ब्रो टू पार्ट में डिवाइड यानी डेवलप करता है, एक होता है रूट में, एक होता है शूट में। सबसे पहले जो डेवलप होता है वो होता है रूट, बाद में होता है शूट। काहे डेवलप, देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये ऐसे पार्ट रहता है और इससे ऐसे निकला हुआ रहता है। तो पहले ये पार्ट जो है ये रूट हो जाता है, ये रूट्स ये डेवलप करता है, जबकि नीचे अंदर वाला जो दोनों पार्ट को हटा देंगे तो अंदर में जो ये पार्ट रहता है ये आपका शूट हो जाता है। ये हुआ।
तो इस तरह से एम्ब्रो डेवलप करता है। लेकिन एम्ब्रो डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? एम्ब्रो डेवलप करने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए, है ना, स्वेटेबल चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, वाटर चाहिए। ये सारा चीज एम्ब्रो को सीड यानी प्लांट से ही मिल जाता है। और जब ये एम्ब्रो डेवलप होके आगे बढ़ता है तो उसको हम सीडलिंग कहते हैं, चूंकि ये आगे डेवलप होके प्लांट बन जाता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने जो आपको बताया गेटिंग टू नो प्लांट्स में पॉलिनेशन, फ्रूट और सीड के बारे में बताया। सीड के बारे में और मैं आगे डेवलप है उसका कैसे होता है ना, डाइकोट कैसे होता है, मोनोकोट कैसे होता है, ये सब आगे हम बताएंगे। तो आज के पॉलिनेशन चैप्टर में आपने देखा कि प्लांट में पॉलिनेशन कैसे होता है। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, जितनी बार हो सके आप इसको देखते रहिए। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि आपका वीडियो अगर मान के चलिए डिलीट हो गया किसी कारणवश, तो आप इसको घबराइएगा नहीं, आप आराम से इसे खोज सकते हैं। कहाँ से खोज सकते हैं? मैं हमेशा बताता हूं ना, आप इसको खोज सकते हैं, यूट्यूब पे जाएंगे, ये मैं लोड करके रहता हूं और MM आलम क्लास में लिखेंगे, आपका ये चैप्टर आ जाएगा। या नहीं आया ये वीडियो, चूंकि उसमें बहुत सा वीडियो है, 100-200 है, तो हो सकता है नहीं आया, तो आप ये लिख दीजिएगा गेटिंग टू नो प्लांट्स पॉलिनेशन, आराम से ये आ जाएगा। आप आराम से इस चीज को देख सकते हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो जितनी बार इसको आप देखना चाहेंगे उतनी बार आप इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। आज के वीडियो में इस चैप्टर के मान लिया अंत में यही हम आपसे इजाजत लेते हैं, फिर मैं इसका क्वेश्चन आंसर फेयर करके आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।